नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा भाग 3 का प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो इस सुभाषितानी चैप्टर में, अपने संस्कृत के चैप्टर में, हम इन सारे जो हमारे काव्य हैं, जैसा ऊपर मैंने पढ़ा, उनमें से कुछ विशेष श्लोकों को लिया गया है। उनका हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है। गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेया। इसका अर्थ होता है गुड़ा गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति। गुड़ा मतलब गुण है, किसी की क्वालिटी। गुड़ गुड़ज्ञेषु गुड़ा भवन्ति, जो गुण है, क्वालिटी है, किसी की विशेषता है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है गुण गुणी लोगों के पास ही गुण कहा जा सकता है। मतलब गुण अगर है, कोई अच्छाई है, तो गुणी लोगों के पास ही वो संरक्षित है। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और निर्गुण लोगों के पास अगर वो क्वालिटी जब जाती है, वो गुण जाता है, प्राप्य भवन्ति दोषा। भवन्ति मतलब हो जाता है, प्राप्य मतलब प्राप्त होता है। तो निर्गुण लोगों के पास जाने पे वो क्वालिटी, वो गुण भी दोष में परिवर्तित हो जाता है। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्या, जैसा कि सुस्वादुतोया मतलब स्वादिष्ट नदी का जल, नद्य मतलब नदी, नदी का जल सुस्वादित रहता है, प्रभवन्ति रहता है, समुद्र मासाद्य भवन्ति पेया, और नदी का जल स्वादिष्ट रहता है, परंतु जब वह समुद्र में मिल जाता है तब वह भवन्ति पेया मतलब पीने के योग्य नहीं रहता, अपेय हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ गुड़ गुणी लोगों के पास ही संरक्षित रहता है, उसका महत्व रहता है। अगर कोई भी गुण या क्वालिटी निर्गुण लोगों के पास जाता है, जिनके पास वो क्वालिटी नहीं होती है, तो वह गुण के जगह पे दोष बन जाता है। जैसे कि नदी का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, परंतु जब वह समुद्र में मिलता है तो वह अपेय हो जाता है। समुद्र का जल तो खारा होता है ना, हम पी नहीं सकते। तो वैसे ही समुद्र में नदी का जल मिलके पीने योग्य नहीं रहता है। अब हम चलते हैं अगले श्लोक पे। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुक्ष विषाण हीन, तृणम न खादन्नपि जीवमान, तद्भागधेयम परमं पशूनाम। इसका मतलब है साहित्य संगीत कला विहीन। ये तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। साहित्य संगीत क्या है, कला क्या है, और इन चीज़ों से जो विहीन जो लोग रहते हैं, जो इन चीज़ों से वांछित रहते हैं, जिनको इनका ज्ञान नहीं होता है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनम, तो वो साक्षात पशु के समान होते हैं। ऐसे पशु जो पुच्छ विषाण, विषाण मतलब सींग, जो कि पूंछ और सींग से रहित रहते हैं। ऐसे पशु जो पूंछ और सींग के विहीन रहते हैं, ऐसे मनुष्य होते हैं। तृणम न खादन्नपि जीवमान, तृण मतलब घास या तिनका, तो घास न खा के भी, तृणम न खादन्नपि जीवमान, घास न खा के भी जीवित रहते हैं। तद्भागधेयम परमं पशूनाम,
यह तद मतलब यह भाग ध्येयम परमम पशूनाम, यह उन पशुओं के लिए भाग्य की बात है, यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो दूसरा श्लोक भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम चलते हैं तीसरे श्लोक पे। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्य राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो इसका मतलब है लुब्धस्य नश्यति यशः, मतलब लालच जो है आपके यश का नाश करती है। लालच से यश का नाश होता है, आपकी यश का या कीर्ति का नाश हो जाता है। लालच से पिशुनस्य मैत्री, और चुगली करने से, पिशु मतलब चुगली, चुगली करने से दोस्ती की मित्रता का विनाश हो जाता है। मतलब इस श्लोक में हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे कर्म करने से किन किन चीज़ों का नाश होता है, मतलब क्या करने से क्या नाश होता है। तो लालच करने से यश या कीर्ति का नाश होता है, चुगली करने से दोस्ती या मित्रता का नाश होता है, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म, नष्ट क्रियस्य मतलब जिसकी क्रिया नष्ट हो चुकी हो, जो कुछ कर नहीं सकता हो, मतलब कि अकर्मण्य। तो ऐसे व्यक्ति का जो एकदम अकर्मण्य हो, उनका कुलमर्थ परस्य धर्म, उनका जो निष्क्रिय व्यक्ति हो जाते हैं उनका कुल और धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, और आलसी का विद्या, आलसी व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वो विद्या नष्ट हो जाती है, किसी काम की नहीं रहती, क्योंकि वो आलसी रहता है और अपने विद्या का कुछ इस्तेमाल करता नहीं है। कृपणस्य सौख्यम, और कृपण मतलब कंजूस, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस व्यक्ति का सुख साधन नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य, और जिस राज्य के मंत्री, प्रमत्त सचिव, सचिव से यहाँ मतलब है मंत्री, तो जिस राज्य के मंत्री, प्रमत्त मतलब आलसी, जिस राज्य के मंत्री आलसी होते हैं, नराधिपस्य, तो उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में हमने पढ़ा कि क्या करने से व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। अभी हम आगे अगले श्लोक पे चलते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन्म मधुच्छिकाशो सत्सथैव सज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। तो इस श्लोक में क्या मतलब है, यहाँ पे मधुमक्खी के बारे में बात की गई है। पीत्वा, पीत्वा मतलब पीती है, रसम, रस आपको पता ही है, तू कटुकम, कटुकम मतलब कड़वा, मधुरम समानम, मधुमक्खी कड़वा और मीठा, मधुरम मतलब मीठा, मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों ही रस समान रूप से पीती है। मधुमक्खी जो होती है वो फूल का जो पराग पीती है, तो कुछ फूल का पराग मीठा होता है, कुछ का कड़वा होता है, लेकिन यहाँ पे वो समान रूप से ही कड़वा या मीठा रस पीती है। माधुर्यमेव जनयेन्मच्छु मझिकाशव, उसी प्रकार सज्जन लोग और कड़वा और मधुर रस पीती है मधुमक्खी, और पीने के बाद फिर क्या करती है, हमें जो शहद मिलता है मधुमक्खी से, उस शहद से हमें ऐसा नहीं कि कड़वा शहद मिलता है, कभी भी आपने शहद को अगर चखा है तो मीठा ही रहता है। इसका मतलब ये है कि मधुमक्खी कड़वा और मीठा दोनों तरह का रस पीती है, लेकिन वो हमें मीठा शहद ही देती है। उसी प्रकार
संतस्थैव सज्जनन दुर्जनानाम श्रुत्वा वच मधुर सुक्तरसम सृजन्ति। उसी प्रकार सज्जन लोग, अच्छे लोग चाहे उनसे कोई अच्छे से व्यवहार करे न करे, मतलब दुर्जन लोग उनके साथ जैसा भी व्यवहार करें, सज्जन लोगों के साथ वो अपने मुख से मधुर वचन ही सृजंती, मधुर वचन ही, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। सृजंती मतलब निर्माण करते हैं। अगला, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवालंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठति वायसा। इस श्लोक का मतलब है विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, विहाय पौरुषम यो ही देव मेवालंबते, जो मनुष्य, जो पुरुष अपने पौरुष, पौरुष का मतलब अपना जो मेहनत है, जो अपना जो कर्मठ, जो कार्य करने की क्षमता है, जो व्यक्ति अपना पौरुष, अपना परिश्रम, यहाँ पे हम परिश्रम बोल सकते हैं, अपने परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है। भाग्य से मतलब यहाँ पे देव मेवालंबते से मतलब यहाँ भाग्य से है। तो जो मनुष्य अपने परिश्रम को छोड़ के, मतलब परिश्रम नहीं करता है, भाग्य का सहारा लेता है, भाग्य के भरोसे रहता है, प्रसाद सिंहवत तस्य, प्रासाद मतलब महल, सिंह मतलब शेर, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे महल के अंदर शेर की मूर्ति, शेर की मूर्ति को रखा जाता है। तिष्ठन्ति वायसा, वायस मतलब कौआ। तो महल के अंदर अगर सिंह की मूर्ति रहती है तो भी उसके ऊपर कौआ, कबूतर ये लोग बैठते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने पौरुष पे, अपने परिश्रम पे विश्वास रखना चाहिए। अभी आगे का हम श्लोक पढ़ेंगे। पुष्प पत्र फलच्छाय मूल वल्लक दारुभि धन्या महीरुहा येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। इस श्लोक का मतलब है कि यहाँ पे एक पेड़ की बात की जा रही है, एक वृक्ष की बात किया जा रहा है। वृक्ष के पास हमें देने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक वृक्ष में क्या होता है, पुष्प होता है, पत्ते होते हैं, फल होता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि उस वृक्ष के पास छाया होती है। जब हम कहीं से थके हारे आते हैं तो हमें छाया में अगर 2 सेकंड का भी रिलैक्स होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो पेड़ जो हैं, वृक्ष जो हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सिर्फ देते ही देते हैं हमें। तो फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ी आदि से युक्त पेड़ बहुत महान हैं, धन्य हैं। ऐसे पेड़ धन्य हैं। धन्या महिरुहा, जिनके कारण, धन्या महिरुहा, जिनके कारण येषाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, जिनके कारण याचक, याचक कौन है, हम लोग हैं। हम लोग पेड़ के ही ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, पेड़ से फल, फूल, छाया, लकड़ी सभी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो हम याचक हैं और वृक्ष हमें देते हैं। तो ऐसे पेड़ धन्य हैं जिनके पास याचक कभी भी निराश नहीं लौटते। अगर हम पेड़ के पास जाते हैं तो हम कभी भी निराश नहीं लौटते, चाहे वो पेड़ फल वाले हों या फल वाले नहीं हों, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ हमें देते ही हैं। मतलब वो याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते हैं। तो हमारा 6वां श्लोक कंप्लीट हुआ। अभी हम आगे 7वें के लिए चलते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वनहीना गृहे। चिंतनीया का मतलब सोचना, चिंतन करना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना। चिंतनीया ही विपदाम मतलब, विपदा मतलब कोई भी विपत्ति है, तकलीफ है, तकलीफ या विपत्ति के बारे में चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए।
आदा एव, आदा वेव का मतलब दो शब्दों को मिलकर आदा प्लस एव, आदा वेव प्रतिक्रिया। मतलब इसका मतलब है कि जब हम पे विपत्ति आती है तब हम कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अपने तकलीफ के दिनों के लिए, अपनी विपत्ति के दिनों के लिए सोच विचार के रहना चाहिए। न कूप खननम, कूप मतलब कुआं, खनन मतलब खोदना। न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। इससे तात्पर्य है कि जब हमारे घर में आग लग जाएगी, गृह मतलब घर, जब हमारे घर में आग लगेगी तब हम कुआं नहीं खोद सकते हैं। इसका मतलब हमें पहले से ही इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर हमारे घर में आग लगा तो हम पानी कहाँ से लाएंगे। ये हो गया सुभाषितानी पाठ के सारे श्लोक का एक्सप्लेनेशन। अब अगले वीडियो में हम बाकी की जो चीज़ें, बाकी अभ्यास जो है वो सारा हम करेंगे। धन्यवाद।